प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए विज्ञान का रियल पेपर हल करेंगे। प्यारे बच्चों ये पेपर हमने लिया है उत्तर प्रदेश NMS एग्जाम 2016 की परीक्षा से। तो सेम इसी पैटर्न पर आधारित आपका 2024 में पेपर आएगा। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। जो भी व्याख्या हो उसको आप अच्छे से सुनिए। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे, उसके बाद में उसको अच्छे से याद कर लेंगे। इससे आपका एक शार्ट नोट्स भी तैयार हो जाएगा और आप परीक्षा के टाइम में कम समय में इसको रिवाइज भी कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र पूछा गया था। इसके प्रश्नों को आप जो है कमेंट सेक्शन में आंसर इसका जरूर लिखते चलें, जो भी क्वेश्चन आपको आता है। और आइए देखते हैं 91 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों विज्ञान का। फर्स्ट प्रश्न, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर इसका अपने हिसाब से लिखने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन है आपके पास आवेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टी यानी समय। तो ये वेग परिवर्तन का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 92 नंबर है पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, बुध, सूर्य, शुक्र। तो चंद्रमा जो बच्चों है पृथ्वी का उपग्रह है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। संगम रमन का रासायनिक सूत्र है। 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? Na2CO3, CaCO3, CaCO2 या फिर CaCl2। तो संगम रमन का रासायनिक सूत्र है CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट। तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है सिर दर्द में प्रयुक्त औषधि है। ऑप्शन है आपके पास एंटीपायरेटिक, एंटी स्पास्मोडिक या फिर एनाल्जेसिक या फोर्थ ऑप्शन है नीम। तो राइट आंसर बच्चों है एनाल्जेसिक जो दवाएं होती हैं ये सिर दर्द में दी जाती हैं, और एंटी स्पास्मोडिक ये आपका पेट दर्द में प्रयोग की जाती हैं, और एंटीपायरेटिक जो होती हैं ये आपके बुखार वगैरह में प्रयोग की जाती हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे। एनाल्जेसिक आपकी 2-3 बार जो है परीक्षा में बन चुकी है, ध्यान रखिएगा। ये दवा सिर दर्द में प्रयोग की जाती है। थर्ड ऑप्शन सही जवाब है। 95 नंबर क्वेश्चन है मार्स गैस है। आप सभी को पता है मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 95 के बाद 96 नंबर है ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। आप लोग थोड़ा सा मोबाइल की जो क्वालिटी है वीडियो की उसको थोड़ा बढ़ा लेंगे मोबाइल से, क्योंकि PDF की क्वालिटी थोड़ा सा डाउन है। तो ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कौन से हैं? सूर्य, पेट्रोलियम, वायु या फिर जल। तो आप सभी को पता है अनवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत पेट्रोलियम आता है। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, इसके अलावा प्राकृतिक गैस, सभी ये ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। सूर्य, वायु, जल और पवन ऊर्जा ये सभी क्या हैं? ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। 97 नंबर है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है सोलर कुकर द्वारा, सौर भट्ठी द्वारा, सौर सेल द्वारा या फिर सौर जल ऊष्मक द्वारा। तो सौर सेल ये ऐसी युक्ति होती है जिससे सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर जिप्सम अयस्क है। तो जिप्सम किसका अयस्क होता है? लेड का, कैल्शियम का, कापर का या फिर आयरन का। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम का अयस्क होता है जिप्सम। लेड का अयस्क होता है बच्चों गैलेना, याद रखिएगा गैलेना आपका लेड का अयस्क होता है। कापर ग्लांस ये कापर का अयस्क होता है, कापर ग्लांस। और आयरन का हीमेटाइट होता है, ध्यान रखेंगे। और ये क्वेश्चन आप नोट भी कर सकते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है थर्माकोल का दूसरा नाम है। इसका बच्चों सही आंसर क्या होगा? टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन या फिर डेक्रान। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन पॉलीस्टाइरीन। ये थर्माकोल का दूसरा नाम या फिर इसका वैज्ञानिक नाम भी होता है। इसके अलावा अगर कहीं पर स्टायरोन आपको दिखाई देता है तो स्टायरोन भी आपका सही जवाब हो जाता है। तो स्टायरोन लिखा हो या फिर पॉलीस्टाइरीन हो, दोनों आपके ऑप्शन सही होते हैं। तो राइट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल है। तो ऑप्शन आपके पास है दाब, कार्य, आवेग या फिर संवेग। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा दाब होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल। इसका सूत्र होता है P बराबर F/A, यानी P आपका दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो इस हिसाब से आपका मात्रक भी याद रखेंगे।
दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल भी होता है। तो आपसे कई क्वेश्चन पूछ सकता है इससे रिलेटेड। 101 नंबर है, उत्तल लेंस के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आप लोग इसको मैनेज करेंगे, पीडीएफ अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं उस पर आप ध्यान दें। उत्तल लेंस के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत पर, वक्रता केंद्र पर, फोकस पर या फिर वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। तो राइट आंसर हो जाएगा अनंत पर जो है प्रतिबिंब बनता है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हमने सूत्र भी बताया है, आप याद रखेंगे दावुनिया। तो दावुनिया का मतलब ये हुआ, अगर दूरदृष्टि दोष हो तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, अगर निकट दृष्टि दोष हो तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा अगर ये पूछा जाए आपसे कि मायोपिया रोग को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, तो मायोपिया शब्द बच्चों निकट दृष्टि दोष को परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष बराबर हो गया आपके मायोपिया के, तो मायोपिया में भी आपका उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब है। 103 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड तथा कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड है। तो कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। वैसे भी आपको कांच का अपवर्तनांक याद रखना चाहिए। और इसके अलावा सूत्र आपका होता है n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल आपकी दी गई है 3 × 10⁵ और बटे आपका 2 × 10⁵। तो इसको आप जब हल करेंगे तो 10⁵ से 10⁵ कट जाएगा और 2 से आप काट देंगे 3 को, तो आपका हो जाएगा 1.5। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 1.5 होता है कांच का अपवर्तनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 103 नंबर, विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। तो विषाणु द्वारा कौन सा रोग होता है, हैजा, टाइफाइड, तपेदिक या फिर सर्दी जुकाम। तो आप सभी को पता है ये सर्दी जुकाम जो होता है ये विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। फोर्थ ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 105 नंबर, क्लोरेलिन नामक दवा बनाई जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, फफूंद से, जीवाणु से, विषाणु से या फिर शैवाल से। तो क्लोरेलिन नामक दवा बच्चों शैवाल से बनाई जाती है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल का मात्रक है। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है आपको बताना है। जूल प्रति कूलाम, जूल, न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो सही आंसर बच्चों हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जूल प्रति कूलाम। ये विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। जूल आपका कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है। न्यूटन आपका जो है बल का मात्रक होता है। न्यूटन प्रति मीटर ये त्वरण का मात्रक होता है। तो ये सभी चीज़ें आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है, अमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो अमीटर के द्वारा क्या मापते हैं, विद्युत ऊर्जा, विद्युत धारा, विभवांतर या आवेश। तो सही जवाब है अमीटर के द्वारा बच्चों विद्युत धारा मापी जाती है। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। विभवांतर की बात करेंगे तो इसके लिए वोल्ट मीटर आता है। क्या आता है, वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर मापते हैं। विद्युत धारा अमीटर के द्वारा मापी जाती है। 7 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है। तो आप सभी को पता है कार्बन से बना होता है ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट से आपकी छड़ बनी होती है, या फिर यूँ कह लें कि कार्बन की छड़ जो है एनोड का कार्य करती है। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये आपके अर्धचालक दिए गए हैं, सेमीकंडक्टर दिए गए हैं, तो इसके भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 109 नंबर, निम्नलिखित में से किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन, प्रतिजन, प्रतिरक्षी, रुधिर, प्लेटलेट्स। सही आंसर है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग जो होता है लाल होता है। रुधिर, प्लेटलेट्स इसके कारण रुधिर का थक्का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 110 नंबर, 1 गीगाबाइट बराबर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 गीगाबाइट का मतलब होता है जीबी। गीगाबाइट का मतलब जीबी होता है। तो 1 जीबी में कितने होते हैं, तो कितने क्या होते हैं होतना है। तो 1 जीबी के में जो होते हैं एमबी होते हैं। हम सभी लोग जानते हैं 1 जीबी डाटा मिलता है, जिसमें से अगर 500 खर्चा हो जाए तो 500 एमबी बचता है। क्या बचता है, एमबी बचता है, जीबी नहीं रहता, एमबी होता है। तो ध्यान रखेंगे ये एमबी होता है मेगाबाइट और ये होता है गीगाबाइट। तो 1 गीगाबाइट में 1024
मेगाबाइट होता है, एमबी होती हैं। सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहते हुए पानी में ऊर्जा है, तो बहते हुए पानी में वैसे तो गतिज ऊर्जा होती है, लेकिन यहाँ पर गतिज ऊर्जा का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या फिर यांत्रिक ऊर्जा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बहते हुए पानी से हम विद्युत का उत्पादन करते हैं और वो ये यांत्रिक ऊर्जा कहते तहत जो है उसको बनाते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा होती है बहते हुए पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 12 नंबर। सहारा देने वाली जड़ें पाई जाती हैं, तो सहारा देने वाली जड़ें किसमें पाई जाती हैं? मूली में, गन्ने में, गाजर में या फिर आलू में। तो सही आंसर बच्चों है ये गन्ने में पाई जाती हैं सहारा देने वाली जड़ें। ये आपके मान लो गन्ने का पौधा होता है और उसके आसपास जैसे आपकी जड़ें होती हैं, ये थोड़ा ऊंचे तक होती हैं, तो ये जो जड़ें होती हैं ये सहारा देने वाली जड़ें होती हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। एक कोश की पादप कौन सा है? तो एक कोश की पादप जैसे आपका पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, तो ये पादप है। क्लेमाइडोमोनास क्या है? ये पादप होता है। बाकी जीव की बात करेंगे तो आपका अमीबा, पैरामीशियम ये जीव होते हैं। इसके अलावा आम, प्याज, मटर ये सब बहुकोशिकीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 114 नंबर। एक वर्षीय पौधा कौन सा है? तो एक वर्षीय पौधे का मतलब है जिसकी आयु जो हो 1 साल के अंदर हो, वो आपकी एक वर्षीय पौधे कहलाते हैं। और 1 वर्ष से ज़्यादा जो हो जाते हैं तो उनका जो है 1 वर्ष से ज़्यादा जीवन काल वाले पौधे वो बहुवर्षीय पौधे कहलाते हैं। तो इसमें आप बताइए कौन सा है जो 1 साल के अंदर तैयार हो जाता है? गुलाब, आम, केला या फिर गेहूँ। तो राइट आंसर बच्चों है फोर्थ ऑप्शन, गेहूँ जो होता है इसकी लगभग देखा जाए तो 5-6 महीने, 5 महीने, 4.5 महीने में तैयार हो जाता है। तो ये 1 वर्षीय पौधा कहा जाता है। बाकी केला, आम, गुलाब ये बहुवर्षीय पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 15 नंबर। पर्णवृंत भाग है, तो पर्णवृंत जानते हो किसका भाग है? ये आपका पत्ती का भाग होता है। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। पत्तियों में भी आपके कई भाग होते हैं, जैसे पर्णवृंत हो गया, पर्णफलक हो गया और रंध्र हो गए, तो ये सब आपके पत्तियों के भाग होते हैं। इनको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मध्य प्रदेश में जो परीक्षा हुई थी इसमें भी आपका पूछा गया था। तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है, रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन के। तो विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का बनने में प्रभावित होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये उत्तरदायी होता है रक्त का थक्का जमाने के लिए। इसके अलावा प्लेटलेट्स जो होती हैं वो भी आपका रक्त का थक्का ही बनाती हैं। विटामिन सी से आपका स्कर्वी नामक रोग हो जाता है अगर इसकी कमी है। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है। ये भी क्वेश्चन आपका मध्य प्रदेश एनएमएमएस में आया था आपकी बार कि आँखों को ठीक रखने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी होता है? तो ये विटामिन ए होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 17 नंबर। ऑक्सिन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सिन बच्चों एक पादप हार्मोन्स होता है। क्या होता है? पादप हार्मोन्स। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑक्सिन से पूछा गया है आपसे, और कोई पूछा सकता है जैसे जिब्रेलिन। जिब्रेलिन भी आपका क्या होता है? जिब्रेलिन आपका पादप हार्मोन्स होता है। इस पे भी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो आहार श्रृंखला का मतलब है जिसमें एक दूसरे पर निर्भर हो जो जीव। तो इसमें देखो घास लिखा है और गेहूँ तथा आम, तो ये तो एक प्रकार से देखा जाए तो सारे पौधे हैं यहाँ पर, तो ये उत्पादक सारे हो गए। घास, बकरी और मानव, तो ये आपकी श्रृंखला बन रही है। जो सेकंड ऑप्शन है इसमें आपकी श्रृंखला बन रही है। जैसे घास जो है बकरी खा लेती है, घास को बकरी खा लेती है और बकरी को मानव खा जाता है, तो ये आपकी श्रृंखला बन गई। लेकिन यहाँ पर आप देखो थर्ड वाले ऑप्शन में बकरी गाय को खाती है, मतलब बकरी को गाय खा जाती है, तो गाय तो कभी बकरी को नहीं खाती है, तो ये श्रृंखला नहीं बन पाएगी। और घास मछली खाती है, ये तो बन गया, लेकिन मछली बकरी खाती है नहीं, बकरियां मछली नहीं खाती हैं, तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। तो राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखो 19 नंबर है। पित्तरस का निर्माण करता है, तो पित्तरस का निर्माण कहाँ पर होता है? पित्ताशय, यकृत, अग्न्याशय या फिर अमाशय। तो पित्तरस का निर्माण बच्चों यकृत में तो होता है। अगर ये कहा जाए कि संग्रहित कहाँ पर होता है, तो पित्तरस का संग्रह जो है पित्ताशय में होता है, और बनता कहाँ है? तो यकृत में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 120 नंबर है। तंबाकू में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ कौन सा है? कैफीन, मार्फिन, निकोटीन या फिर LSD। सही आंसर है निकोटीन होता है
तंबाकू में पाया जाता है निकोटिन नामक उत्तेजक पदार्थ। 121 नंबर, फुफ्फुस शिरा खुलती है, तो ये किस में खुलती है? दाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में, या दाएं निलय में, या फिर बाएं निलय में। सही आंसर है सेकेंड ऑप्शन, बाएं अलिंद में फुफ्फुस शिरा खुलती है। 122 नंबर, द्विनिषेचन पाया जाता है। इसमें ऑप्शन है आपके पास सभी जंतुओं में, सभी पादपों में, आवृतबीजी पौधों में, जलीय पौधों में। तो द्विनिषेचन की क्रियाएं जो होती हैं आवृतबीजी पौधों में पाई जाती है। सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 123 नंबर, परमाणु के नाभिक में होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन। सही आंसर है बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 124 नंबर, स्थायी कठोर जल होता है, तो स्थायी कठोर जल जो है किसके कारण होता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण, सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण, सोडियम क्लोराइड के कारण, या कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड के कारण। तो इसका जो सही आंसर क्या है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड के कारण जल में स्थायी कठोरता आती है। 25 नंबर क्वेश्चन और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, मुद्रा धातु है या इसको कहें मृदा धातुएं, ध्यान रखिएगा। ये मृदा धातुएं क्या हैं? जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर या फिर पीबी। तो कौन सा है जो इसे मृदा धातुएं भी कहते हैं? तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा 125 नंबर में Mg, मैग्नीशियम, ये मृदा धातु के अंतर्गत आती है। सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये कुछ आपका रहा प्रश्न पत्र 2016 में आया हुआ प्रश्न पत्र था, और इसी प्रकार से आपके 2024 में भी प्रश्न पत्र आएंगे। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।